अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों और कैसे, हर चीज के अंदर अगर क्यों और कैसे लेके चलेंगे तो दो चीजों का कभी अभाव नहीं रहेगा आपके पास। पहला नॉलेज का, और जब नॉलेज ग्रहण कर ले और उसके बाद उस रास्ते पे चले तो रास्ता आपका पक्का होता चला जाएगा, समझ आती चली जाएगी चीज की।
कि क्यों है, कैसे है, क्यों हम यहाँ पर हैं, कैसे आए हैं, क्या हमारा ध्येय है। सारी चीजें बहुत डिटेल के अंदर आपके सामने आती चली जाएंगी और बखूबी इस रास्ते में चल पड़ेंगे। कभी आपको अफसोस नहीं होगा कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। देखिए, ऐसा है कि हम अपने बिजनेस के अंदर हैं, हम जानते हैं कौन सी चीज खराब होगी और कौन सी चीज ठीक होगी। परमात्मा भी जानता है हमारे बारे में कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कराएंगे कि हमारा रास्ता साफ होता चला जाए और जिंदगी के अंदर परेशानी, टेंशन ना है। ये रास्ता टेंशन का नहीं है, ये रास्ता अनुभव का है और प्रैक्टिकल रास्ता है परमात्मा को याद करने। तो पहले हम समझें कि हमारी रचना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। इसके लिए एक जगह हमारा प्रोग्राम हो रहा था, एक डॉक्टर ने प्रश्न किया, और प्रश्न किया था कि पूजा से क्या फायदा। और अक्सर जो आईटी इंजीनियर है यही पूछते हैं कि क्या फायदा, क्यों समय बर्बाद करें। घर के लोग भी यही कहते हैं कि समय क्यों बर्बाद करें। बिजनेस में ये कहते हैं कि अभी करने का क्या फायदा, 58 साल के बाद पूजा पाठ करें। 58 साल किसने देखे हैं, पहली चीज। तो उस डॉक्टर ने बड़ी सिंपल तरीके से प्रश्न किया, ये तो बेकार लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं। ज्यादातर कहते हैं ना कि रिटायरमेंट हो जाए, माला लो, बैठो और पूजा पाठ करते रहो, कोई काम नहीं। माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह भगवत करें और आधा घंटा सायंकाल। हम लोगों के पास तो काम है, जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं है, कौन जानता है। भगवान है या नहीं इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। सीधा सादा सेवा का काम करिए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया और चुप हो गया। मैंने उससे एक छोटा सा प्रश्न किया और वो ये था कि आप सोते क्यों हैं, क्यों सोते हैं। उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, जब सो गए तो ना खाना है ना पीना है। 24 घंटे काम करिए, 3 पारी लगाइए, 2 नहीं 3 पारी। रात को भी काम करें, दिन में भी काम करें, तीना कमाएं। क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। मैं चकरा गया, बोले अब क्या कह रहे हैं, अब वो चक्कर में पड़ गए। अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह चलेगा, इससे ज्यादा चलेगा ही नहीं, वही बड़ी मुश्किल से चलेगा। और इससे ज्यादा चलेगा नहीं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसको नींद नहीं आती उसको गोली देकर सुलाते हैं, नींद की गोली। मेरे पास एक डॉक्टर रहने के लिए आया जो एमबीबीएस कर रहा था, कर चुका था, पीजी की तैयारी कर रहा था। जब आया तो 25 गोली खाया करता था वो सोने से पहले, उसके बाद में उसको नींद नहीं आती। आके बैठा, 2 साल के अंदर ही बिकेम टोटली नॉर्मल। गोली खाना उसने बंद कर दिया, सोने की। अच्छी नींद आने लगी, सारे काम उसके सफल हो गए, जो चाहता था वो उसको मिल गया। और आजकल जयपुर के अंदर वो जो आपका बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर नौकरी कर रहा है। सोना क्यों जरूरी है।
उत्तर मिला, अगर मन को और दिल को, शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, सोना बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने काउंटर क्वेश्चन किया, आप तो डॉक्टर हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाइए, निकालिए कि आदमी सोए ना, काम करता रहे। डॉक्टर फिर कहता है कितने भी इंजेक्शन लगा लो भाई, सोना आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। और इंजेक्शन भी सोने के लगाने के देते हैं हम। अब पूछिए सोना क्यों आवश्यक है? हमारी जो साइंस है वो अभी तक शरीर तक ही सीमित रह पाई है, उससे ऊपर हम उठ ही नहीं पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनालिटी है वो बड़ी अनोखी है। इसमें क्या अनोखापन है, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हम ये शरीर ही नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। हमारे तीन शरीर है। ये तो खोल है, स्थूल शरीर है ये जो सामने दिखाई दे रहा है। इसमें नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। परमात्मा ने कैसा जिसको बनाया। दूसरा और शरीर भी है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। हम उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो हाथ पैर से नहीं किया जाता, मन से किया जाता। मन से सब इससे किया जाता है। उसके बाद एक शरीर और है, तीसरा, वह है कारण शरीर, जिसमें चैतन्यता और आनंद ही आनंद है। चैतन्यता है और आनंद है। और जहां आत्मा नहीं, वो शरीर बेकार हो गया। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे तीन शरीर हैं। हम सब कुछ इसी स्थूल शरीर को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए सोना में क्या होता है। जब सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना हाथ पैर उठते हैं, ना पैर चलने का काम करते हैं, ना हाथ हिलते हैं। ये क्या हुआ? तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं सारी, वे सब निष्क्रिय हो गई। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। इसी का नाम विश्राम है। क्रिया रूप से यही होता है। और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। इन इंद्रियों का आधार जो है वो मन है। ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मिलती है मन से। खाने से ताकत नहीं मिलती। कितना अच्छा खा लीजिए, कितना खराब खा लीजिए, जब सुबह उठते हैं जो नॉर्मल खाने वाला आदमी है उसमें भी उतनी ही चेतना तो होती है जितनी अच्छा खाने वाले लोगों के अंदर भी होती है। क्या सूखा खाता है चेतनता उसमें भी उतनी होती है, जो अच्छा खाता है उसमें भी चेतनता उतनी की उतनी होती है। और उनको ताकत मिल रही है मन से। दूध से नहीं मिलती, खाने से नहीं मिलती, इंजेक्शन से भी नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में और जब आप सुबह उठे तो बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं। काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई रहते रहते हैं और कहते हैं कुछ काम नहीं होगा, रात को नींद नहीं पड़ेगी। तो सोना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना। अब क्या है, ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। और हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो।
आराधना का मतलब ये नहीं कि घंटी लेके बैठे रहिए, नहीं, घंटी का कोई काम नहीं है। आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाइए, जिससे आपकी आत्मा को, आपके मन को आराम मिले। घंटी बजाने से आराम नहीं मिलेगा, ध्यान करने से आराम मिलेगा। और क्या करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे तो भगवान के अंदर चित्त एकाग्र होगा। कैसे होगा? चित्त निरोध स्थिति अपने आप आ जाएगी, मन में विचार शून्यता पैदा होगी। और जहां मन शून्य हुआ, उसका सीधा जो संबंध है वो आपकी आत्मा से हो गया। और आत्मा के अंदर है चैतन्यता और आनंद। आनंद वहां से आपको प्राप्त हुआ। लड्डू खाने में आनंद नहीं है, अच्छी गाड़ी में आनंद नहीं है, अच्छा खाने खाने में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद अपने शरीर के अंदर है। एक रसगुल्ला खाया तो मन आनंदित होता है, रसगुल्ला आनंदित नहीं होता, क्योंकि आनंद उसके अंदर नहीं है। मिठाई में आनंद नहीं है। बच्चे की शादी की, आनंद अपने अंदर हुआ। तो थोड़ा समझिए कि आनंद है क्या चीज। पूजा क्यों करते हैं हम? पूजा हम करते हैं मन के अंदर आनंद लाने के लिए, मन के अंदर शांति पैदा करने के लिए, परमात्मा का ब्लिस प्राप्त करने के लिए। जैसे ही आप परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, ऑटोमेटिक आपका इष्ट का जो ब्लिस है वो आपके ऊपर आएगा। उसकी कृपा 100% आपके ऊपर आएगी उस समय। क्यों? मन खाली है। अगर मन के अंदर ही आपके गंदगी बैठी हुई है तो परमात्मा का ब्लेस आपको छुए तक का नहीं। चाहे घंटी बजाइए, चाहे 20 बार मंदिर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या है? विचार शून्य हुआ। जैसे आपने अपनी इंद्रियों को विचार शून्य किया, उसी प्रकार अपने मन को भी विचार शून्य करिए, निष्क्रिय करिए। भगवान को मानिए ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। अपनी हस्ती को तो आप जानेंगे कि मैं कौन। अपनी हस्ती को पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम कौन है, इंटरनली कौन है। बहुत जरूरी है। आपका अस्तित्व है जब तक, और इसका सच्चा डेवलपमेंट करना हमारा फर्ज है। जो बाहर देखते हैं वो कुछ नहीं है। सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपके अंदर है। अगर आप मेडिकल में देखें, किडनी आपके अंदर है, यूरेटर आपके अंदर है, हार्ट आपके अंदर है। इफेक्ट वो होता है। ऊपर का शरीर तो सिर्फ आपको सिम्टम देता है। जो चीज अंदर खराब होती है उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर आता है। तो सारी चीज इंटरनल है। जैसे जैसे इंटरनल आप मन को आराम देते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप रिलैक्स होते चले जाएंगे इन सब चीजों से। तो आपका जो डेवलपमेंट करना है वो आपका फर्ज है। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं। सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को रेस्ट दिया, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये जो पूजा ध्यान की, ये मन को आराम देना है, मन को रेस्ट देना है। कैसे देते हैं? मन को एक तरफ लगा दीजिए। एक नाम, एक शक्ल, एक सूरत, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसको मानिए। क्योंकि घर के अंदर सारे वो काम करते हैं जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ करते हैं गलत भी हो जाता है। यही कहते हैं, कोई हमारा आत्मा कहती थी, मन कहता था, क्या करें अगर समाज ने गवाही नहीं किया। तो चलता है ये, बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो मन को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम है सोचना, विचारना, क्योंकि हम ग्रस्त के अंदर है। मन का काम 24 घंटे विचारना, सोचना है। दिन में काम करते हैं, रात को सपना देखते हैं। जो काम किया उसी का सपना है रात को।
मन 24 घंटे चल रहा है, आपका शरीर सो रहा है, सपने दिखा रहा है, मन 24 घंटे चल रहा है, और जितना टाइम आपने व्यतीत कर लिया उतने समय, उतना ईयर, उतना एज कम हो गई आपकी। और मन का काम 24 घंटे चल रहा है, सोचना विचारना, और उसी का असर शरीर के ऊपर आता है। बहुत से भाई लोग कहते हैं डिप्रेशन में आ गए। अगर मन के अंदर डिप्रेशन है तो वो शरीर पे डिप्रेशन दिखाई देगा। अगर मन के ऊपर डिप्रेशन नहीं है तो ऊपर मन का डिप्रेशन दिखाई नहीं देगा। और मन को डिप्रेशन खत्म करने का ध्यान से बढ़िया और कोई तरीका है ही नहीं संसार के अंदर। जब मन को रेस्ट मिला, अब क्या हुआ, एक तरफ लगा दिया। जब एक तरफ लगाएंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा महसूस होगा, एक नाम लेते लेते, कि जवान थक गई, जवान हमारी थक गई, पर मन चल रहा है। कीर्तन के अंदर क्या होता है, अगर 2 घंटे आपने कीर्तन किया तो उसके अंदर बहुत से भाई बहन जो है कीर्तन करते करते चुप हो जाते हैं, लगता है कि चल रहा है मगर आवाज नहीं निकल रही। इसी प्रकार जब ध्यान की अवस्था में आप जाएंगे तो लगेगा कि मंत्र हमारा चल रहा है, पर इट क्रिएट्स अ वैक्यूम मन के अंदर। अब वही मन को रेस्ट देना है। रेस्ट देना वो है कि जितने समय आपका मन विचारों से खाली है, दैट इज ध्यान, आराम मन का। और इतना आराम मिलता है कि आदमी बैठे बैठे सो जाता है, इतना आराम मिलता है, सोता है। सबसे बड़ी बात, जब हमारे शांति पाठ होते हैं 1 घंटा आप माला से जाप कर ही नहीं सकते। आपका मन खाली हुआ, जैसे ही खाली हुआ वैसे ही नींद आई। निद्रा में और डेथ में क्या फर्क है? जब रात को सोते हैं परमात्मा हिला के उठा देता है तो जिंदगी है, ना उठाए तो मौत। हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों चीजों में। उठा दिया तो जिंदगी, ना उठाए तो परमात्मा को प्यार हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।